ओके, वेलकम एवरीवन। आज के इस पाइथन इन हिंदी सीरीज़ में मैं आपको करवाने वाला हूँ पाइथन लिस्ट्स। तो आज का जो टॉपिक है वो है पाइथन लिस्ट। पाइथन लिस्ट क्या होती है, कैसे हम पाइथन लिस्ट को क्रिएट करते हैं और क्या क्या ऑपरेशन जो है वो हम उस पर परफॉर्म कर सकते हैं, और साथ में कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पाइथन लिस्ट के साथ काम कर कैसे करना है काम। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा पाइथन लिस्ट से। पाइथन लिस्ट आपके पास एक ऐसा डाटा टाइप है जो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को अपने अंदर जो है स्टोर कर सकता है। तो सबसे पहले इट इज़ अ लिस्ट, और उस लिस्ट में आप एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। आप देखोगे प्रोग्रामिंग में हमें बहुत बार ज़रूरत पड़ती है कि हम डाटा को स्टोर कर सकें। तो पाइथन लिस्ट जो है बहुत ही उम्दा चीज़ है। पाइथन लिस्ट जो है स्पेशल है क्योंकि ये हिट्रोजीनस होते हैं। अब हिट्रोजीनस का मतलब है कि आप एक लिस्ट में डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप्स को एक साथ स्टोर कर सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है कुछ दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से, जैसे कि सी और सी प्लस प्लस, जहाँ पे जो नेचुरली जो आपके पास लिस्ट अवेलेबल है, जैसे कि सी और सी प्लस प्लस में आपके पास एरे अवेलेबल रहते हैं, तो वो होमोजीनस डाटा टाइप्स होते हैं। तो दैट मीन्स कि आप उसमें सिर्फ एक ही टाइप का डाटा जो है स्टोर कर सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि पाइथन इस जो है थोड़ी सी एक तरह से आपको एडवांटेज प्रोवाइड करती है, क्योंकि एक तो ये बिल्ड इन है आपके पाइथन में, और ये आपको डायरेक्टली एक्सेस देती है कि आप डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप्स को एक ही लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं? लिस्ट को क्रिएट करना बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ एक रूल का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको लिस्ट का नाम लिखना है, क्योंकि ये एक वेरिएबल बन जाएगा। और फिर आपने इस स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ करना है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आप देख रहे हो, ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है डिनोट करती है कि जो भी एलिमेंट इसके अंदर हैं वो एक लिस्ट के अंदर हैं। तो जितने भी एलिमेंट आप स्पेसिफाई करना चाहते हो, आप उनको कॉमा से सेपरेट करके उनको स्पेसिफाई कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसके अंदर लिखता हूँ 1 2 3। तो ये एक लिस्ट बन जाती है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 और 3। अगर मैं x इज इक्वल टू सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूँ और अंदर कुछ नहीं लिखता हूँ, तो दैट डिनोट्स एन एम्प्टी लिस्ट, मतलब कि एक खाली लिस्ट है। और अगर मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 1 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में राम कॉमा 2, तो ये अब डिनोट करती है कि आपने इस लिस्ट में अलग अलग डाटा टाइप जो है स्टोर किए हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे इंटीजर भी है, 1 और 2 इंटीजर्स हैं, और राम जो है एक स्ट्रिंग है। तो पाइथन लिस्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप्स को स्टोर कर सकती है। अब हम बात करेंगे कि आप लिस्ट पे क्या क्या ऑपरेशंस जो हैं वो लगा सकते हो। और पाइथन लिस्ट जो है उसमें आपके पास ऑलरेडी कुछ बने बनाए फंक्शन जो आपको प्रोवाइड करती है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं और बहुत ही यूज़फुल है। तो ये जो बिल्ट इन फंक्शंस है, इनमें से मैं आपको कुछ कॉमन जो आपके पास ऑपरेशन है उनको बताने वाला हूँ, जो आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करोगे। तो इसमें आपके पास है अपेंड, काउंट, सॉर्ट, रिवर्स, इंसर्ट, पॉप एंड रिमूव। तो ये आपके पास ऑपरेशंस हैं। तो एक एक करके पहले मैं इनको आपको बताता हूँ, फिर इनका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हम करके देखेंगे। तो सबसे पहले आपके पास है अपेंड। तो अपेंड क्या करता है? अपेंड एक लिस्ट में एक एलिमेंट को ऐड करता है। तो अगर आपके पास कोई लिस्ट है, अब आप उसमें और एलिमेंट ऐड करना चाहते हो, तो आप अपेंड यूज़ कर सकते हो। तो करना किस तरीके से है? ये लिस्ट है, सपोज x इक्वल टू, लिस्ट में एक एलिमेंट है 1। तो आप लिखोगे x यानी कि लिस्ट का नाम जो भी आपने लिखा हुआ है, फिर लिखोगे आप डॉट, और फिर लिखोगे अपेंड स्मॉल में, और फिर ये पैरेंथेसिस आप लगाएंगे, छोटे ब्रैकेट्स, और इसके अंदर वो एलिमेंट लिखेंगे जिसको आप अपेंड करना चाहते हैं, यानी कि ऐड करना चाहते हैं। तो जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करोगे और फिर अगर आप x को प्रिंट करने की कोशिश करोगे, तो आपके पास एलिमेंट 2 जो है आपकी लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा लास्ट में। तो अपेंड क्या करता है? एलिमेंट को ऐड करता है, लास्ट में ऐड करता है। काउंट, काउंट आपके लिस्ट के अंदर कोई अगर एलिमेंट दिया है उसको काउंट करता है कि कितनी बार वो वहाँ पे है। तो जैसे मान लो ये लिस्ट है मेरे पास 1 2 1 2 1 2, तो अगर मैं लिखता हूँ x डॉट काउंट और उसके अंदर लिखता हूँ 1, तो ये काउंट करके मुझे बताएगा कि 1 जो है कितनी बार आपकी लिस्ट में है। काफ़ी यूज़फुल फंक्शन है, आप कई जगह यूटिलाइज कर सकते हो।
थर्ड, सॉर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये आपकी लिस्ट को सॉर्ट करता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर्स में। अगर आपके पास एक नंबर्स वाली लिस्ट है तो बहुत यूजफुल रहेगा ये आपके लिए। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपके पास लिस्ट है x इज इक्वल टू 1432, ये आपके पास एक लिस्ट है, तो मैं लिखता हूँ x डॉट सॉर्ट, तो ये इस लिस्ट को सॉर्ट कर देगा। और अगर मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूँ लिस्ट को, तो आपके पास जो प्रिंट होगा वो होगा 1 2 3 4 इस तरीके से। तो आपकी लिस्ट जो है सॉर्ट कर दी जाएगी। आप चाहो तो इसको रिवर्स ऑर्डर में भी, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकते हो। आपको कैसे लिखना है, आपको लिखना है x डॉट सॉर्ट, और आपको इस ब्रैकेट के अंदर ये वाला पैरामीटर स्पेसिफाई करना पड़ेगा जिसमें लिखा होगा रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। तो ये डिनोट करता है कि आपने सॉर्ट करना है लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जब आपका लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी तो ये आपके पास नई लिस्ट बन जाएगी 4 3 2 1। तो इस तरीके से आप अपनी लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है इंसर्ट। इंसर्ट आपके एलिमेंट को इंसर्ट करता है लिस्ट में एक गिवन पोजीशन पे। अब आप देख सकते हो कि हमारी जो लिस्ट है उसमें एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में होते हैं। तो अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं किसी खास पोजीशन पे तो आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हो। ये लिस्ट है आपके पास 1 2 3। तो इंसर्ट करने का तरीका है x डॉट इंसर्ट, और फिर इसके आगे आपको दो चीज़ें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। पहली चीज़ है किस पोजीशन पे आप इंसर्ट करना चाहते हो और किस एलिमेंट को आप इंसर्ट करना चाहते हो। तो आपने याद रखना है पाइथन में जो पोजीशंस हैं, इनफैक्ट पाइथन ही नहीं, मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी आप लिस्ट की बात करते हो तो पोजीशन जो हमेशा ज़ीरो से शुरू होती है। तो ज़ीरो का मतलब होगा सबसे फर्स्ट पोजीशन पे। तो जैसे मैंने लिखा हुआ है x डॉट इंसर्ट 099, तो दैट मीन्स कि मैं ज़ीरोथ पोजीशन पे 99 को इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो जैसे आप प्रिंट करोगे तो आपको पता लगेगा कि सबसे पहली पोजीशन यानी कि ज़ीरोथ पोजीशन जो है वहाँ पे आपके पास 99 जो है इंसर्ट हो गया। बाकी के एलिमेंट जो है आगे की तरफ पुश कर दी जाएंगे। तो इस तरीके से आप एक खास पोजीशन पे एक एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हो। पॉप एक बड़ा ही सिंपल वे है एलिमेंट्स को रिमूव करने का। तो ये आपके सबसे लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर देता है आपकी लिस्ट में से। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मेरे पास एक लिस्ट है 1 2 3, मैं इसमें अपेंड करता हूँ 99, तो आपके लास्ट में 99 हो जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ x डॉट पॉप तो ये सबसे लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर देगा। अगर मैं दोबारा से कॉल करता हूँ x डॉट पॉप तो नेक्स्ट टाइम ये 3 को डिलीट कर देगा, नेक्स्ट टाइम कॉल करूँगा तो 2 को डिलीट कर देगा, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जब भी आप पॉप को कॉल करते हो तो सबसे लास्ट एलिमेंट जो है वो डिलीट हो जाता है। और फिर एक और आपके पास ऑप्शन है रिमूव। रिमूव आपके एक गिवन एलिमेंट को लिस्ट से डिलीट कर देगा। तो जैसे मान लो आपके पास लिस्ट है x इज इक्वल टू 1 2 3, ये तो 1 2 3 मान लो मैं लिखता हूँ x डॉट रिमूव 3, तो अगर आपकी लिस्ट में कहीं पे भी 3 है तो ये उस 3 को रिमूव कर देगा। एक बात आपने ध्यान रखनी है कि अगर आपने ऐसे एलिमेंट को स्पेसिफाई कर दिया जो कि आपके लिस्ट में नहीं है तो पाइथन आपको एक एरर ज़रूर देगी। तो ये कुछ कॉमन आपके पास फंक्शंस हो गए। अब मैं यही चीज़ डेमो करने वाला हूँ यूजिंग आईपाइथन। आईपाइथन क्यों यूज़ कर रहा हूँ इसका भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। तो लेट अस स्टार्ट आईपाइथन। तो आईपाइथन शुरू करने का सबसे आसान तरीका है, मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ और लिखता हूँ आईपाइथन 3, अगर आपने पाइथन 3 यूज़ कर रहे हैं, और ये आपके आईपाइथन शेल को लॉन्च करेगा। अब मैं वही ऑपरेशन जो मैंने अभी भी किए थे वो मैं यहाँ परफॉर्म करने वाला हूँ ताकि आपको इसका डेमो मिलता रहे साथ साथ में। तो इस तरीके से आप एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। अगर मैं ब्रैकेट्स लगाता हूँ, अगर मैं इसके अंदर कोई एलिमेंट स्पेसिफाई करता हूँ तो वो एक लिस्ट बन जाएगी। तो मैं कोई प्रिंट करके देखना चाहूँ तो मैं बता सकता हूँ कि इसके अंदर 1 2 3 जो है एलिमेंट है। मेरा जो पर्पज़ है कि आई पाइथन क्यों यूज़ करना है, मैं आपको आई पाइथन की एक बहुत ही खास एक फीचर बताने वाला हूँ जो कि सिर्फ आई पाइथन की है। तो जैसे मैंने लिस्ट लिखी हुई है, मैं डॉट लिखता हूँ। अब कई बार ऐसा हो जाता है प्रोग्रामिंग में कि आपको याद नहीं रहता कि लिस्ट के कौन कौन से फंक्शंस थे। ऑफ कोर्स कई बार याद नहीं रहता, खासकर जब आप मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे होते हो तो कई बार याद नहीं रहता। तो आई पाइथन एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट फीचर प्रोवाइड करता है कि जैसे मैं x के आगे डॉट लगाता हूँ और टैब बटन दबाऊंगा, तो जो टैब बटन है ये आपको बताता है कि ये जो डाटा टाइप है ये क्या क्या चीज़ें कर सकता है। तो आप देखोगे अपेंड, काउंट, इंसर्ट, रिवर्स, ये सारे फंक्शन जो है जो मैं अभी बात कर रहा था वो यहाँ पे आपको आ जाएंगे। तो एक तरह से ये आपको छोटी सी हेल्प प्रोवाइड करता है कि क्या क्या आप ऑपरेशन इस पर लगा सकते हैं। तो लेट अस टाइप अपेंड और लेट अस पुट 99। अब मैंने x
एक्स में 99 को अपेंड कर दिया है, मैं इसको देख सकता हूँ। तो आप देखोगे सबसे लास्ट में आपके पास अपेंड आ गया है। तो इस तरीके से आपका अपेंड वर्क करता है। लेट अस ट्राई काउंट। तो काउंट, तो आप देखोगे इसने काउंट किया है कि 99 जो है लिस्ट में एक बार है। सो लेट अस काउंट समथिंग एल्स। तो 999 नहीं है, तो सिर्फ 0 बार अवेलेबल है। तो काउंट हो गया हमारे पास। लेट अस ट्राई इंसर्ट। तो मैं सबसे फर्स्ट पोजीशन पे 100 को इंसर्ट करता हूँ। 0th पोजीशन मीन सबसे स्टार्टिंग ऑफ द लिस्ट। तो आप देखोगे कि सबसे स्टार्टिंग पे आपके पास 100 आ गया है। इसके बाद मेरे पास है ओके, मैं आपको बताना भूल गया, रिवर्स बताना भूल गया। चलो इसी बहाने रिवर्स आपको बता देते हैं। रिवर्स बेसिकली क्या करता है, ये आपकी लिस्ट को रिवर्स करता है। तो पहले जैसी आपकी लिस्ट थी उसको उल्टा कर देगा। तो एक बहुत ही नीट फीचर मैं प्रेजेंटेशन में बताना भूल गया, पर चलो यहाँ पे आपको पता लग गया। इसके बाद आपके पास है मैं क्लियर और एक्सटेंड अभी नहीं करवाऊंगा आपको, लेकिन बाकी मैं आपको कराता हूँ। पॉप है आपके पास, लेट अस ट्राई पॉप। तो अब देखोगे सबसे लास्ट एलिमेंट जो था 100 वो पॉप हो गया। पॉप मतलब कि रिमूव हो गया। मैं दोबारा से पॉप करूंगा तो उससे लास्ट एलिमेंट जो बचा हुआ था वो पॉप हो जाएगा। दोबारा से करूंगा तो वो हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो सबसे लास्ट एलिमेंट है वो डिलीट होता जाता है जैसे जैसे आप पॉप को यूज करते जाते हो। तो लेट अस अपेंड 1 2 3। तो मैंने अपेंड कर दिया इसमें, अब मेरे पास एलिमेंट्स है ना। अच्छा, अब मैं करता हूँ सॉर्ट। लेट अस ट्राई सॉर्ट। तो यस, अब आपकी एलिमेंट जो सॉर्ट हो गए। अगर आपने इसको रिवर्स करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, इस तरीके से ट्रू का टी कैपिटल। तो नाउ आपकी जो लिस्ट है वो रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट हो गई है। और आपके पास बचता है रिमूव। लेट अस ट्राई रिमूव। तो लेट अस रिमूव 3। तो आप देखोगे रिमूव 3 हो गया है। तो अब आपके सिर्फ 2 ही एलिमेंट बचे हैं। अगर मैं कोई और रिमूव करने की कोशिश करता हूँ तो है ना, आपके पास एरर आता है। एरर क्या है कि जो भी नंबर आप रिमूव करना चाहते हो वो लिस्ट में नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ देखो वैल्यू एरर यहाँ पे। तो वैल्यू एरर का मतलब है कि x इज़ नॉट इन द लिस्ट। तो मतलब जो आप नंबर रिमूव करना चाहते हो वो लिस्ट में अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से आप देखते हो कि हम लिस्ट को क्रिएट करते हैं और लिस्ट पे जो कुछ बेसिक ऑपरेशन मैंने आपको बताया वो हम परफॉर्म करते हैं। तो आई होप कि जो मैंने आपको ये बताए थे ऑपरेशन ये आपको थोड़े समझ में आए होंगे। होपफुली आप इनको ट्राई कीजिए अपने डेस्कटॉप पे, जो 4-5 ऑपरेशन, क्योंकि जब आप लिस्ट के साथ काम करोगे तो आप इनको बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ करोगे। इसके अलावा 2-4 और फंक्शंस हैं जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो काइंडली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू।